नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं द न्यूज कास्ट का ये स्पेशल पॉडकास्ट जो कि बुराड़ी विधानसभा चुनाव पर है। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि इस बुराड़ी विधानसभा चुनाव को पहले दिन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और रणनीति तैयार करने में भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से आर संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा पिछले 11 सालों से बुराड़ी विधानसभा के विधायक हैं और जब कोई व्यक्ति 10-11 साल तक सत्ता में रहता है तो काफी लोग नाराज भी होते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो इन नाराज लोगों की प्रतिक्रिया चुनाव के परिणाम पर काफी असर डालती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन क्या पिछली बार की तरह रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपने भी बताया कि 10-11 सालों से संजीव झा जी विधायक हैं तो लोग नाराज हैं। ऐसा बिल्कुल आपको ग्राउंड पे नहीं दिखेगा। वो इसलिए होता है कि जब कोई नेता सिर्फ चुनाव में दिखता है तो लोग नाराज होते हैं। विधायक श्री संजीव झा जी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में ही रहते हैं। आप यदि उनके घर पर जाकर के देखें तो पहली बैठक सुबह 8 बजे से लग जाती है। उसके बाद अधिकारियों के साथ दौरा, क्षेत्र के साथ दौरा और रात को शादी, विवाह, जागरण, पूजा, सब कुछ में जाते हैं। जनता के खुशी में भी शामिल होते हैं और गम में भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम का कोई चीज है नहीं। दूसरी बात बोले आप नाराजगी की, गिन के आपको 4 लोग नाराज दिखेंगे और वो वही 4 लोग नाराज दिखेंगे जिनको 2017 या 22 में एमसीडी का टिकट नहीं मिल पाया था। उनके अलावा आपको एक भी नाराज व्यक्ति नहीं दिखेंगे। यह आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया निगम चुनाव का, उन लोगों में नाराजगी है। 4 लोगों में 4 लोग ठीक है, तो हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि उनमें से अगर मैं सही हूं तो एक व्यक्ति इस वक्त इसी चुनाव में संजीव झा को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। तो दूसरा सवाल यही है आपसे कि जो वो व्यक्ति विशेष हैं जो कि घड़ी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, एडवोकेट रतन त्यागी, उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं या उनसे आपको कितना चुनौती मिल पा रहा है? पहले तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पूरे बुराड़ी में घूम रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी गिनती कंपटीशन में कैसे होने लगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा संपत्ति उस व्यक्ति के पास होगा जिनकी बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति अभी प्लॉट बेच करके चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे अथाह है, पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी 4थे स्थान पे आए थे उप मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये कैसे हो सकते हैं हमारा चैलेंज में? ये किसी कंपटीशन में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूं, उनको यदि 2500 से ज्यादा वोट आ गया तो मैं मान जाऊंगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आसपास सिर्फ वही लोग हैं जो उनसे व्यक्तिगत लाभ उठाने के संदर्भ में है। एक और मजे की बात बताता हूं, कभी आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, जो मैं 4 लोगों की नाराजगी की बात बताया, वो 10 लोग उस कैंडिडेट का भी पोस्ट लाइक करते हुए दिखेंगे आपको, कांग्रेस का भी पोस्ट लाइक करते हुए दिखेंगे आपको, जदयू का भी पोस्ट लाइक करते हुए दिखेंगे आपको। आपको नहीं भरोसा है तो आज तीनों व्यक्ति का एक पोस्ट उठा लेना, वही 4 लोग तीनों पे कमेंट भी करते दिखेंगे और तीनों का लाइक भी करते दिखेंगे। तो उनका अपना कोई मुद्दा नहीं है और जनता आज मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। क्या मुद्दा है जिनकी बात कर रहे हो? आखिर उनको क्यों वोट देगा? इसलिए वोट देगा कि करोड़ों रुपया
क्या कहता है, मतलब किसी इलीगल चीज में बांट रहे हैं, इसलिए तो कोई वोट आज तक करता नहीं। तो उनका वोट मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, 2500 से नीचे उनको वोट आएगा। चलिए अब बात अब कर लेते हैं कांग्रेस की। जी, कांग्रेस ने जो इस विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पे जो प्रत्याशी उतारा, मंगेश त्यागी, जी, जो चुनावी हवा देखी जा रही है उसमें वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी, जो यहाँ अन्य पत्रकार हैं उनमें भी यही चर्चा है कि मंगेश त्यागी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मंगेश त्यागी के वोटों में बढ़त हुई, अगर कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में कुछ परसेंट ही अगर शिफ्ट हुए तो उसका आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा, या आपकी रणनीति मंगेश त्यागी की बढ़त को अपनी मजबूती के तौर पे देखती है? देखिए, मैं मंगेश त्यागी जी के लिए आपको कल का ही उदाहरण देता हूं। 3 विधानसभाओं में पूरे बड़े बड़े लाउड स्पीकर के साथ ई रिक्शा पे अनाउंसमेंट किया गया कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता है तो उनको देखने के लिए भी 2-4 लोग चला जाता है। मुकुंदपुर सी ब्लॉक में भी उन्होंने रैली किया था, वहां पे 3 विधानसभा से लोग आए थे, आदर्श नगर, बुरारी और बागली विधानसभा से। 3 विधानसभा के लोग थे वहां पे। आप उनके फोटो पे कुर्सियां गिन सकते हैं आगे के रूम में। रोड के उस तरफ आपको 10 कुर्सी दिखाई देगा, रोड के इस तरफ 10 कुर्सी दिखाई देगा, 20 कुर्सी एक रूम में दिखाई देगा। सब मिलाकर के पीछे तक भी आप उंगलियां से कुर्सी गिन सकते हैं। 50 रूम, मतलब सब मिलाकर 3 विधानसभा के ताकत को मिला करके 1000 लोग इकट्ठा कर पाए, वो भी राहुल गांधी जी के नाम पे। और यदि इतना ही बहुत अच्छा माहौल होता तो राहुल गांधी जी तो कल जरूर आते उस चुनाव में, उस रैली में आते। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी जी को देखने के लिए गया बिना देखे वापस आ गया, और 3 विधानसभा को मिला करके 1000 लोग इकट्ठा हुए। सिर्फ बुरारी में 4,30,000 वोटर है। मैं 500 लोग उसमें से बुरारी का मान भी लूं तो आपको क्या लगता है 500 लोग राहुल गांधी के नाम पे जो पहुंचे हैं 4,30,000 वोटर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं? इतने तो बूथ पे भी नहीं बैठ पाएंगे। यदि हर बूथ पे भी 2 लोग बिठाते हैं रिलीवर लेकर के तो कम से कम 648 लोग चाहिए। यही नहीं, अब एबीसी हो गया है, 324 बूथ की जगह 330 बूथ होने वाला है। तो 2 लोग अंदर और 2 लोग बाहर की गिनती यदि कर ले तो कम से कम 1200 लोग तो बूथ पर बैठने वाले चाहिए। और उनके राहुल गांधी की रैली में 1000 लोग थे 3 विधानसभा मिला के। इससे से आप पता कर सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी लहर है। अब तीसरा सवाल है जदयू को लेकर। चूंकि भाजपा ने इस सीट पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है तो आधी लड़ाई तो वैसे ही आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर दिल्ली में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का भाजपा, बिल्कुल। और अगर भाजपा का यहाँ प्रत्याशी नहीं है, और जैसे मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भाजपा का प्रत्याशी न उतारने के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। हमारे स्टूडियो में 2-3 दिन जो भी अतिथि आए, जो भी गेस्ट आए, उनमें से ज्यादातर का यही दावा था कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है अंदर खाने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं। एक तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस दावे में सच्चाई कितनी है, और दूसरी चीज कि आपको क्या लगता है कि भाजपा का संगठन अगर जदयू के साथ खड़ा है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भाजपा और जदयू भी जो भी वोट काटेगी वो संजीव झा के खाते से ही काटेगी, क्योंकि विधायक वो है और सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वाले विधायक लगातार 3 बार जीत चुके हैं, अब 4थी बार चुनावी मैदान में है। तो जदयू भाजपा का जो यहाँ गठजोड़ है, जिसमें कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता हालांकि नाराज हैं, फिर भी आपका क्या आकलन है कि वो कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही मजेदार सवाल किया है और आपने बोला है आधी जीत। ये आधी जीत नहीं है, पूरी जीत है। इसको मैं 10 पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल आपने जो बताया है पॉइंट बाय पॉइंट और तार्किक बात मैं आपको बताऊंगा। जरूर। अभी कुछ दिन पहले गुलाब सिंह राठौर बीजेपी से निगम पार्षद हैं,
उनका बिल्कुल सही कहना था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस व्यक्ति को पिछले चुनाव में लगभग 60,000 वोट मिला था। पूरे दिल्ली नहीं देश में सबसे बड़ा आपदा कोरोना का था। आप 60,000 लोगों ने इनको वोट दिया था। आप इनका एक भी ऐसा फोटो या कार्यक्रम या लोगों को मदद करते हुए इस बुरारी विधानसभा में कोविड के दौरान नहीं दिखा सकते। ये मेरा जवाब नहीं, ये उनके ही समर्थित निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया जवाब में बता रहा हूं कि भाई 60,000 लोगों ने तो इनको वोट दिया है। कोविड से बड़ा त्रासदी भगवान न करे इस धरती पे और क्या आ सकता है। उस कोविड के दौरान जहां पे विधायक संजीव झा जी, आप सभी लोग जानते हैं, शक्ति इनक्लेव में एक परिवार रहते थे जिनका बेटा अमेरिका में रहता था, उनका कोई नहीं रहने वाला था। जब कोविड के दौरान अपने परिवार के लोग जाकर के नहीं लोगों को मदद करते थे, उस दौरान संजीव झा जी उनके घर के उनके बॉडी को निकाल करके दाह संस्कार करवाने में मदद किए। उसी दौरान शैलेंद्र कुमार जी बिहार में बैठ के मजे ले रहे थे। उनको बुरारी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताएं। दूसरा पॉइंट, भाजपा इनको बिल्कुल समर्थन नहीं दे रहा है। तीसरी बात, अभी इन्हीं की एक व्यक्ति फैला दिया कि इस बार तो हम हार ही रहे हैं चुनाव, लेकिन अगली बार भी यहां से टिकट हम ही लेकर के आएंगे। ये बात इन्होंने ही फैला दिया। इससे भाजपा के लोगों को ये लग रहा है कि पिछली बार जो 60,000 वोट इनको लगभग मिला था, तो इन्होंने ऊपर ये प्रेशर बना कि देखो हम 60,000 वोट लाए हैं तो हम ही जीत सकते हैं। तो इस बार भाजपा वाले ही इनको 30,000 वोट तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, क्योंकि गलती से ये 60,000 वोट ले आए तो अगली बार भी यही टिकट लेकर के आ जाएंगे। तो इस वजह से भी भाजपा के लोग इनको साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ पार्षद इनको साथ मजबूरी में दे रहे हैं कि प्रोटोकॉल है, नहीं तो एक मैसेज जाएगा कि भाई भाजपा गठबंधन धर्म नहीं निभाता है। तो वो लोग इनके साथ आते हैं, 10 मिनट के लिए फोटो खिंचा के चले जाते हैं। पिछली बार अमित शाह जी और नीतीश कुमार खुद आए थे यहाँ पे रैली करने के लिए, बहुत रैली किए थे, तब इनकी हार की मार्जिन 90,000 है। पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम, एक चीज और इन्होंने फैला रखा है कि जिस वार्ड से सबसे ज्यादा वोट जदयू को मिलेगा उस वार्ड से ये पैसे की बदौलत अपने बेटे को निगम पार्षद की चुनाव भी लड़वाएंगे। तो ये मैसेज पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं में भी फैला हुआ है। तो अब तो वार्ड वाले ये सोच रहे कि मेरे वार्ड से सबसे कम वोट है ताकि इनका बेटा निगम पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाए। सवाल ये है संतोष जी कि आप योजनाएं लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन जो केंद्र की जो प्रतिनिधि है एलजी हाउस, वो आपको अगर काम नहीं करने देगा तो आप जनता से किए हुए वादे कैसे पूरे करेंगे? और इन 4-5 दिनों में आपकी क्या रणनीति रहेगी कि जिससे कि आप कम से कम बुराड़ी विधानसभा की जनता को ये यकीन दिला सके कि अगर एलजी ने अगर पूरे नहीं भी किए तो भी विधायक संजीव झा अपने किए हुए वादों पर कितना खड़े उतरेंगे? और इसके साथ साथ एक चीज और बताते जाइएगा कि जो बुराड़ी विधानसभा में जो सीवरेज का काम है वो क्या अगले कार्यकाल में विधायक जी पूरा कर पाएंगे? ये भी जनता जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि सीवरेज का काम शुरू तो हो चुका है। अगर विधायक जी अगर दोबारा सत्ता में नहीं आए तो अगला आने वाला विधायक हो सकता है कि कह देगा जी कि सीवरेज सही नहीं डाला है इसलिए हम नहीं डाल पाए, जिसका कि आरोप भी है। सारे प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि सीवर में घोटाला हुआ है, प्लास्टिक के सीवर डाल दिए गए हैं, सड़क के बीचों बीच सीवर डाल दिए गए हैं। तो इन सब सवालों का चाहूंगा कि आप एक एक करके मेरा आखिरी सवाल मानकर इसका स्पष्टीकरण देते जाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महिला सम्मान योजना के तहत बुराड़ी में 90,877 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी उन महिलाओं को बताना चाहता हूं कि जो महिलाएं 2100 रुपया सम्मान राशि के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। विधायक जी के कार्यालय में चुनाव के बाद आप उनका भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उसमें हम आपको पूरी मदद करेंगे। उसी में मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भाजपा के लोग अभी आपसे उसी 2100 योजना के तहत पैसे वैसे
पास करवाने के लिए पैसे मांगने के लिए आएंगे तो किसी को नहीं देना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी इन सारी सुविधाओं को हम विधायक जी के ऑफिस से ही करवाएंगे। रही बात एलजी के सवालों का, देखिए जो हमारा देश के सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जी है ना, वो आईआईटी से पास आउट है। पूरे देश का सबसे टफ एग्जाम आज भी आईआईटी का होता है। आपके घर में जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा होता है ना, वो आईआईटी की तैयारी करता है। तो फरिश्ते योजना जो बंद हुआ था, वो हमारे अरविंद जी को साजिश की तहत जेल में बंद कर दिया गया था। अभी आपको एक चीज और पता होगा, बीच में ये बिजली वाला भी बंद करने के लिए शुरू किए थे, इस नाम पे कि जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों दें। तो हमने उसमें टेक्निकल पॉइंट ऐड किया और बोला कि ठीक है भाई, हम 2 महीने को जनता को टाइम देते हैं, तो जिनको बिजली का बिल चाहिए वो इस नंबर पे मिस कॉल करें, हम उन्हीं को बिजली का बिल देंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो भाजपा को पहले वोट करते थे वो भी बिजली का फायदा उठा रहे हैं। 200 यूनिट बिजली का जो फायदा मिलता है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मिलता है। यही वजह है कि बुराड़ी में पिछले बार 88,000 वोट से जीते थे। एलजी रोक नहीं पाएंगे इस काम को, इसलिए क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जिसमें 1,000 रुपया हर महिलाओं को देने की बात तो फाइनल हो चुका है, कैबिनेट ने पास कर दिया। तो ये रुकने का तो कहीं सवाल है नहीं। कोई भी चीज जब कैबिनेट से पास हो जाती है, नोटिफिकेशन निकल जाती है, तो अब बात है राशि बढ़ाने की। आपको पता है पहले इसी बुजुर्ग को 1,000 रुपये मिलता था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के आने के पहले, आज 2,000 मिल रहा है, विधवा को 2,500 मिल रहा है। तो राशि बढ़ाने में एलजी नहीं रुक सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, 1,000 रुपया महिलाओं को मिलने वाला, तो एलजी के हाथ में तो रोकने का है ही नहीं। बस अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि इस 1,000 रुपये को बढ़ा करके हम हर महिला को 2,100 रुपया देंगे। अब हम बात आते हैं सीवरेज पे। देखिए ये सीवरेज इसी कार्यकाल में पूरा होना था, लेकिन दिल्ली ही नहीं पूरा देश 2 साल कोविड में तबाही के चपेट में आ गया था, जिसमें आर्थिक स्थिति, लोगों का काम करने की स्थिति सभी ठप पड़ गए थे। तो 2 साल तक तो ये काम बिल्कुल रुक गया था। अब लगभग सारी गलियों में कनेक्शन हो गया है। आप यदि देखेंगे निरंकारी ग्राउंड में जाकर के, तो एसटीपी भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो ये पूरा भरोसा है कि अगले कार्यकाल के पहले साल में ही ये सीवर शुरू हो जाएगा।